गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 12 यानी कि सर्कल वृत्त। देखो सर्कल हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो आज हम 10th क्लास में सर्कल पढ़ेंगे वो थोड़ा कुछ अलग है। उसके अलग तो नहीं कह सकते खैर, पर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। उसके बारे में हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसका जो पार्ट सेकंड आएगा उसके अंदर हम थ्योरम्स करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को बेसिक बता देता हूँ कि बेसिक क्या होते हैं। आप जानते हो किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर एक लोकस बनाया जाता है इस तरीके से, ये हमारा सर्कल कहलाता है। तो सर्कल की जो बाउंड्री होती है वो हमारी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब होता है परिधि, परिधि कहलाती है। ये हमारा सेंटर यानी कि केंद्र कहलाता है। ठीक है, और ये जो पूरा एरिया होता है ये हमारा एरिया यानी कि क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, कोई भी सर्कल जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये वाला जो एरिया और ये सेंटर है ये इंटरनल इंटीरियर कहलाते हैं। इंटीरियर यानी कि आंतरिक भाग होते हैं। क्या होते हैं? आंतरिक। और इसके बाहर का एक्सटीरियर पार्ट होता है यानी कि बाह्य, बाहर की ओर होता है जो। ठीक है, और ये हमारा सर्कल है, सरकमफेरेंस एक परिधि। तो अंदर एक परिधि और एक बाह्य, ये हमारा क्या है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे सपोज करो ये मेरा एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। तो सेंटर से सरकमफेरेंस यानी कि परिधि पर एक डिस्टेंस कवर किया जाता है। सेंटर से सरकमफेरेंस पर एक डिस्टेंस कवर किया जाता है जिसको मैं आर यानी कि रेडियस, त्रिज्या कहता हूँ। क्या कहता हूँ? त्रिज्या कहता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से इस वाले अगर इधर इसको इधर ज्वाइन कर दूँ तो ये भी यहाँ से यहाँ तक का आर होता है, ये भी हमारी रेडियस होती है। लेकिन अगर इस पूरे की बात करते हैं तो ये 2r जो है वो हमारा व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। तो रेडियस हाफ और ये इतनी हाफ, तो रेडियस मतलब जो रेडियस है वो व्यास जो है वो रेडियस का दुगना होता है, यानी त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, ये हमें मालूम है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि सपोज करो मेरा ये सर्कल है, सर्कल की सेंटर है, इस सेंटर से ये लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब सेंटर के नीचे या सेंटर पे टच नहीं हो रही है, इस तरीके से जा रही है, यूं इस तरीके से जा रही है। जितनी भी हैं सारी, ये सारी हमारी जीवा यानी कि कोड कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है, कोड। ठीक है, ये हमारी जीवा कहलाती है। लेकिन अगर अब मैं बोलूं कि सेंटर और इस सेंटर से लाइन ड्रॉ हो गई, तो ये जो व्यास है ये ही सबसे बड़ी जीवा होती है इस वृत्त की, यानी सर्कल की सबसे बड़ी जीवा कौन है? व्यास। तो किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी जीवा कौन सी हो सकती है? व्यास हो सकती है। और व्यास क्या? जो सेंटर से गुजर रही है। अगर सेंटर से नहीं गुजर रही तो जीवा है, लेकिन सेंटर से गुजर गई तो वो व्यास तो है ही, साथ में वो जीवा भी है, सबसे बड़ी जीवा भी है। ये थी हमारी जीवा। उसके बाद हम बात करते हैं आर्क की, यानी कि चाप की। एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को मैंने यूं कहा कि ये सेंटर है, इधर से कट कर लो। मैंने इसको नाम दे दिया, इस वाले पॉइंट को A B C D। तो इसमें 2 आर्क बन रहे हैं। अब हमेशा आर्क पढ़ने का ध्यान रखना, आर्क हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ा जाता है, इस तरीके से, यानी कि जिस तरीके में घड़ी घूमती है उसी तरीके से। यानी यहां से घुमाया मैंने इसको तो B यानी A से B। कैसे पढ़ेंगे? A B, और इसको ये किसको शो करता है? आर्क को। इसी तरीके से अब DC नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे CD, क्योंकि वो हमेशा इस तरीके से घूमेगा। तो दूसरा आर्क कौन सा है? CD। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि आर्क चाप 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ चाप और एक लघु चाप। लघु चाप वो होते हैं, जैसे मैंने सपोज करो इनके कॉर्नर पॉइंट को जो मिलाया, अगर इनके बीच के अंदर ये वाला कोण 180 डिग्री से कम है, उन दोनों के रेडियस के बीच का कोण एंगल जो है वो 120 से कम है, तो वो लघु चाप होगा। और 120 से ज्यादा है तो वो दीर्घ चाप होगा। 180 से कम है तो लघु चाप और 180 से ज्यादा है तो दीर्घ चाप।
ध्यान रखना जो सर्कल है वो हमारा प्लेन फिगर है, यानी कि समतल आकृति, क्योंकि इसके अंदर हाइट नहीं होती। जिसमें हाइट होती है वो त्रिविमीय आकृति होती है, 3D फिगर होता है। ये हमारा प्लेन फिगर है क्योंकि इसमें हाइट नहीं होती। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो अब एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल इज सिचुएटेड इन फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ सर्कल। बताओ सेंटर जो है वो सर्कल के इंटीरियर पार्ट में है, सर्कमफेरेंस पर है, या भाई एक्सटीरियर पार्ट में है। तो मैं बोलूंगा कि सेंटर तो इंटीरियर पार्ट में है। तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स आप क्या पढ़ लोगे? इंटीरियर। कि एक वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर यानी कि अंदर की ओर स्थित होता है। उसका सेकंड पॉइंट कह रहा है one point whose distance is more than the radius of the circle then it will situated in of circle। ये कह रहा है कि एक सर्कल है और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट सिचुएटेड है, सॉरी रेडियस से बड़ा कोई पॉइंट है, रेडियस से बड़ा। तो रेडियस से बड़ा तो कोई बाहर ही होगा पॉइंट स्थित, पॉइंट एग्जिस्ट कहाँ होगा? बाहर होगा, तभी तो रेडियस से बड़ा होगा। तो इसके फिल इन द ब्लैंक्स में आप बढ़ लोगे कि एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल यानी कि बहिर्भाग में होता है सर्कल के। फिर तीसरा कह रहा है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी बताई थी मैंने? डायामीटर ही सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। तो हम इधर लिख देंगे द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल डायामीटर ऑफ सर्कल। तो वो व्यास होता है सर्कल का। क्या होता है? सर्कल का व्यास। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड। अब फोर्थ क्या कह रहा है? एन आर्क इज व्हेन इट्स एंड आर एंड्स ऑफ डायामीटर ऑफ सर्कल। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। तो एक चाप क्या होगा? आप लोगों को ये बताना है कि ये चाप है और वो इस व्यास का एक सिरा है। तो व्यास का सिरा, इसका मतलब व्यास उस सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 2 पार्ट्स में, यानी ऊपर वाला सेमी सर्कल और नीचे वाला सेमी सर्कल, यानी कि ऊपर वाला अर्धवृत्त नीचे वाला भी अर्धवृत्त। तो हम इसमें क्या लिख देंगे कि एन आर्क इज सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड आर एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है। अब आता है ए प्लेन ऑन विच सर्कल इज ड्रॉन डिवाइड इनटू पार्ट। अब वो कितने पार्ट में डिवाइड करता है? सपोज करो मैंने एक प्लेन बनाया, एक प्लेन बना के मैंने एक सर्कल बनाया। तो सर्कल ने इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा? 1 2 3। तो इधर हम लिख देंगे 3 पार्ट्स में वो डिवाइड करता है। तो ये हमारे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है राइट ट्रू फॉल्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन ऑफ योर आंसर। आपको सत्य और असत्य बताना है और इसके साथ ही आपको आपके उत्तर का जो जवाब है, जो आपका उत्तर है, उसका कारण भी आपको बताना है। तो इसका पहला क्या कह रहा है? ए लाइन दैट जॉइंस ए पॉइंट एंड सेंटर ऑफ सर्कल इज नॉन एज रेडियस। क्या एक पॉइंट को और सर्कल की सेंटर ऑफ सर्कल, एक लाइन दैट जॉइंस ए पॉइंट एंड ए सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल, कि सर्कल के सेंटर को, केंद्र को, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को, यानी वृत्त, सपोज करो वृत्त है और वृत्त के ऊपर कोई बिंदु स्थित है, सपोज करो ये बिंदु स्थित है और ये सेंटर से इस बिंदु को मिला रहे हैं, तो क्या ये सर्कल की रेडियस कहलाएगी? बिल्कुल रेडियस कहलाएगी। तो ये हमारा क्या है? सत्य है। तो हम इधर किस पे क्या लिख देंगे? क्योंकि परिधि से केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। सेकंड क्या कह रहा है? ए सर्कल है वो 4 इक्वल कोर्स। क्या सर्कल की 4 बराबर जीवाएं होती है? कोई जरूरी नहीं है। ये तो देखो, ये सपोज करो जीवा तो इतनी सी भी हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि 4 इक्वल कोर्स हो। तो ये हमारा, ये क्या है क्वेश्चन? ये असत्य है। और इसका उत्तर आप क्या लिखोगे कि एक वृत्त की जीवाएं जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, केंद्र से क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित। जैसे तो हम क्या लिख सकते हैं? दिया गया कथन असत्य है क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ी जीवा केंद्र से कम दूरी पर स्थित होती है। बड़ी जीवा क्या होती है? केंद्र से कम दूरी पर होती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर जितना केंद्र के पास होगी जीवा उतनी बड़ी होती है, जितना केंद्र से दूर होगी जीवा उतनी ही छोटी होती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इक्वल 4 कॉर्ड्स होती है। अब इसका थर्ड क्या कह रहा है? तो पहला हमारा सत्य था, दूसरा हमारा असत्य है। तीसरा क्या कह रहा है? इफ ए सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स देन ईच आर्क इज लॉन्ग आर्क, यानी कि दीर्घ चाप है। ये कह रहा है कि अगर हम एक सर्कल को 3 आर्क में कट करते हैं
सपोज करो मैंने एक सर्कल ले लिया ये वाला, ठीक है, इस सर्कल को मैंने 3 आर्क में कट करा, ये 3 आर्क में कट कर दिया, ए बी सी डी ई और एफ, ये 3 आर्क में कट करा। तो मैं जानता हूं कि एक सर्कल जो है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अगर 360 में मैंने 3 का डिवाइड करा तो कितना आया, 120। क्या बताओ 120 हमारा लॉन्ग आर्क को शो करता है या लघु चाप को, यानी शॉर्ट आर्क, माइनर आर्क को? तो हम कहेंगे कि माइनर आर्क को शो करता है, क्योंकि दीर्घ आर्क यानी दीर्घ चाप तो जब भी होगा जब उसका एंगल कितना हो, 180 से ज्यादा हो। तो ये हमारा क्वेश्चन यानी सेकंड का थर्ड जो है वो हमारा असत्य है। इसका फोर्थ क्या कह रहा है, chord of a circle whose length is double of its radius is known as diameter of circle। देखो वापस करना पढ़ना, chord of a circle, सर्कल की जीवा यानी वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई उसकी त्रिज्या की दुगनी है, तो क्या बताओ वो हमारा डायमीटर कहलाता है? बिल्कुल डायमीटर कहलाता है। अरे भाई त्रिज्या की दुगनी ही व्यास होता है और व्यास भी एक जीवा है, तो हम कह देंगे कि ये जो हमारा सेकंड का फोर्थ है वो हमारा कथन सत्य है। ठीक है, अब उसके बाद पांचवा क्या कह रहा है, सर्कल इज ए प्लेन शेप्ड फिगर। बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि सर्कल के अंदर हाइट नहीं होती है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सर्कल एक प्लेन फिगर है। बहुत इजी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल ईच पॉइंट्स ऑन अ प्लेन which is situated at constant distance from a fixed point of that plane is known as circle। 3 संरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, यह कथन असत्य है। 3 संरेख बिंदु से, सपोज करो 1 2 3, इन 3 संरेख बिंदु को टच करता हुआ, देखो इन 2 को तो सपोज करो टच कर गया, तीसरे को तो टच करेगा ही नहीं, तो 3 संरेख बिंदुओं से कभी भी एक सर्कल ड्रॉ नहीं किया जा सकता। यह हमारा कथन जो है वो असत्य है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, द कोड ऑन विच सेंटर लाइज इज नॉन एज रेडियस। वो कोड जो कि सेंटर से क्या करती हो, लाई करती हो, तो क्या हम उसको रेडियस कह सकते हैं? बिल्कुल रेडियस हो सकती है, क्योंकि व्यास है और व्यास का आधा क्या है, रेडियस है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये हमारा कथन सत्य है। तो इसके बेसिक और 12.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो कि हम आज ही पढ़ेंगे वो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम थ्योरम 12.1, 12.2, 12.3, 4, 5, 6, 7 ये 7 थ्योरम करेंगे, और ये 7 थ्योरम ही आपको डिसाइड करेगी कि आपको चैप्टर नंबर 12 समझ में आया है कि नहीं आया है। इसलिए इस चैप्टर को समझने से पहले आप लोग उन थ्योरम्स को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें और उन थ्योरम को बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ लें, ताकि आप जब 12.2 और 12.3 करें तो आपको कोई डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो आज हम 10th क्लास में सर्कल पढ़ेंगे वो थोड़ा कुछ अलग है। उसके अलग तो नहीं कह सकते खैर, पर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। उसके बारे में हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसका जो पार्ट सेकंड आएगा उसके अंदर हम थ्योरम्स करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को बेसिक बता देता हूँ कि बेसिक क्या होते हैं। आप जानते हो किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर एक लोकस बनाया जाता है इस तरीके से, ये हमारा सर्कल कहलाता है। तो सर्कल की जो बाउंड्री होती है वो हमारी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का मतलब होता है परिधि, परिधि कहलाती है। ये हमारा सेंटर यानी कि केंद्र कहलाता है। ठीक है, और ये जो पूरा एरिया होता है ये हमारा एरिया यानी कि क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, कोई भी सर्कल जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये वाला जो एरिया और ये सेंटर है ये इंटरनल इंटीरियर कहलाते हैं। इंटीरियर यानी कि आंतरिक भाग होते हैं। क्या होते हैं? आंतरिक। और इसके बाहर का एक्सटीरियर पार्ट होता है यानी कि बाह्य, बाहर की ओर होता है जो। ठीक है, और ये हमारा सर्कल है, सरकमफेरेंस एक परिधि, तो अंदर एक परिधि और एक बाह्य, ये हमारा क्या है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे सपोज करो ये मेरा एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर से सरकमफेरेंस यानी कि परिधि पर एक डिस्टेंस कवर किया जाता है। सेंटर से सरकमफेरेंस पर एक डिस्टेंस कवर किया जाता है, जिसको मैं आर यानी कि रेडियस, त्रिज्या कहता हूँ। क्या कहता हूँ? त्रिज्या कहता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से इस वाले अगर इधर इसको इधर ज्वाइन कर दूं तो ये भी यहाँ से यहाँ तक का आर होता है, ये भी हमारी रेडियस होती है। लेकिन अगर इस पूरे की बात करते हैं
तो ये 2r जो है वो हमारा व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। तो रेडियस हाफ और ये इतनी हाफ, तो रेडियस मतलब जो रेडियस है वो व्यास जो है वो रेडियस का दुगना होता है, यानी त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, ये हमें मालूम है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि सपोज करो मेरा ये सर्कल है, सर्कल की सेंटर है, इस सेंटर से ये लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब सेंटर के नीचे या सेंटर पे टच नहीं हो रही है, इस तरीके से जा रही है, यूं इस तरीके से जा रही है। जितनी भी हैं सारी, ये सारी हमारी जीवा यानी कि कोड कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है, कोड। ठीक है, ये हमारी जीवा कहलाती है। लेकिन अगर अब मैं बोलूं कि सेंटर है और इस सेंटर से लाइन ड्रॉ हो गई, तो ये जो व्यास है ये ही सबसे बड़ी जीवा होती है। इस वृत्त की यानी सर्कल की सबसे बड़ी जीवा कौन है? व्यास। तो किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी जीवा कौन सी हो सकती है? व्यास हो सकती है। और व्यास क्या? जो सेंटर से गुजर रही है। अगर सेंटर से नहीं गुजर रही तो जीवा है, लेकिन सेंटर से गुजर गई तो वो व्यास तो है ही, साथ में वो जीवा भी है, सबसे बड़ी जीवा भी है। ये थी हमारी जीवा। उसके बाद हम बात करते हैं आर्क की, यानी कि चाप की। एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को मैंने यूं कहा कि ये सेंटर है, इधर से कट कर लो। मैंने इसको नाम दे दिया, इस वाले पॉइंट को ए बी सी डी। तो इसमें 2 आर्क बन रहे हैं। अब हमेशा आर्क पढ़ने का ध्यान रखना, आर्क हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ा जाता है, इस तरीके से, यानी कि जिस तरीके में घड़ी घूमती है उसी तरीके से। यानी यहां से घुमाया मैंने इसको, तो बी यानी ए से बी कैसे पढ़ेंगे? ए बी। और इसको ये किसको शो करता है? आर्क को। इसी तरीके से अब डी सी नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे सी डी, क्योंकि वो हमेशा इस तरीके से घूमेगा। तो दूसरा आर्क कौन सा है? सी डी। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि आर्क चाप 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ चाप और एक लघु चाप। लघु चाप वो होते हैं, जैसे मैंने सपोज करो इनके कॉर्नर पॉइंट को जो मिलाया, अगर इनके बीच के अंदर ये वाला कोण 180 डिग्री से कम है, उन दोनों के रेडियस के बीच का कोण एंगल जो है वो 120 से कम है, तो वो लघु चाप होगा। और 120 से ज्यादा है तो वो दीर्घ चाप होगा। 180 से कम है तो लघु चाप, और 180 से ज्यादा है तो दीर्घ चाप। ध्यान रखना, जो सर्कल है वो हमारा प्लेन फिगर है, यानी कि समतल आकृति, क्योंकि इसके अंदर हाइट नहीं होती। जिसमें हाइट होती है वो त्रिविमीय आकृति होती है, 3D फिगर होता है। ये हमारा प्लेन फिगर है क्योंकि इसमें हाइट नहीं होती। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो अब एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल इज सिचुएटेड इन फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ सर्कल। बताओ सेंटर जो है वो सर्कल के इंटीरियर पार्ट में है, सरकमफेरेंस पर है, या बाह्य एक्सटीरियर पार्ट में है। तो मैं बोलूंगा कि सेंटर तो इंटीरियर पार्ट में है, तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स आप क्या पढ़ लोगे? इंटीरियर। कि एक वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर यानी कि अंदर की ओर स्थित होता है। उसका सेकंड पॉइंट कह रहा है one point whose distance is more than the radius of the circle then it will situated in of circle। ये कह रहा है कि एक सर्कल है और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट सिचुएटेड है, सॉरी रेडियस से बड़ा कोई पॉइंट है, रेडियस से बड़ा, तो रेडियस से बड़ा तो कोई बाहर ही होगा पॉइंट स्थित। पॉइंट एग्जिस्ट कहाँ होगा? बाहर होगा, तभी तो रेडियस से बड़ा होगा। तो इसके फिल इन द ब्लैंक्स में आप पढ़ लोगे कि एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, यानी कि बहिर्भाग में होता है सर्कल के। फिर तीसरा कह रहा है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी बताई थी मैंने? डायामीटर ही सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। तो हम इधर लिख देंगे द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, डायामीटर ऑफ सर्कल, तो वो व्यास होता है सर्कल का। क्या होता है? सर्कल का व्यास। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का 3। अब फोर्थ क्या कह रहा है? एन आर्क इज व्हेन इट्स एंड आर एंड्स ऑफ डायामीटर ऑफ सर्कल। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। तो एक चाप क्या होगा? आप लोगों को ये बताना है कि ये चाप है और वो इस व्यास का एक सिरा है, तो
तो व्यास का सिरा, इसका मतलब व्यास उस सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में, यानी ऊपर वाला सेमी सर्कल और नीचे वाला सेमी सर्कल, यानी कि ऊपर वाला अर्धवृत्त नीचे वाला भी अर्धवृत्त। तो हम इसमें क्या लिख देंगे कि एन आर्क इज सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड आर एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब आता है ए प्लेन ऑन विच सर्कल इज ड्रॉन डिवाइड इनटू पार्ट। अब वो कितने पार्ट में डिवाइड करता है, सपोज करो मैंने एक प्लेन बनाया, एक प्लेन बना के मैंने एक सर्कल बनाया, तो सर्कल ने इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, 1 2 3, तो इधर हम लिख देंगे 3 पार्ट्स में वो डिवाइड करता है। तो ये हमारे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है राइट ट्रू फॉल्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन ऑफ योर आंसर। आपको सत्य और असत्य बताना है और इसके साथ ही आपको आपके उत्तर का जो जवाब है, जो आपका उत्तर है, उसका कारण भी आपको बताना है। तो इसका पहला क्या कह रहा है, ए लाइन दैट जॉइंस ए पॉइंट एंड सेंटर ऑफ सर्कल इज नॉन एज रेडियस। क्या एक पॉइंट को और सर्कल की सेंटर ऑफ सर्कल, ए लाइन दैट जॉइंस ए पॉइंट एंड ए सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल, कि सर्कल के सेंटर को, केंद्र को, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को, यानी वृत्त, सपोज करो वृत्त है और वृत्त के ऊपर कोई बिंदु स्थित है, सपोज करो ये बिंदु स्थित है और ये सेंटर से इस बिंदु को मिला रहे हैं, तो क्या ये सर्कल की रेडियस कहलाएगी, बिल्कुल रेडियस कहलाएगी। तो ये हमारा क्या है, सत्य है। तो हम इधर किस पे क्या लिख देंगे, क्योंकि परिधि से केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। सेकंड क्या कह रहा है, ए सर्कल है वो 4 इक्वल कोर्स। क्या सर्कल की 4 बराबर जीवाएं होती है, कोई जरूरी नहीं है। ये तो देखो, ये सपोज करो जीवा तो इतनी सी भी हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि 4 इक्वल कोर्स हो। तो ये हमारा, ये क्या है क्वेश्चन, ये असत्य है। और इसका उत्तर आप क्या लिखोगे कि एक वृत्त की जीवाएं जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, केंद्र से क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित। जैसे तो हम क्या लिख सकते हैं, दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ी जीवा केंद्र से कम दूरी पर स्थित होती है। बड़ी जीवा क्या होती है, केंद्र से कम दूरी पर होती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर जितना केंद्र के पास होगी जीवा उतनी बड़ी होती है, जितना केंद्र से दूर होगी जीवा उतनी ही छोटी होती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इक्वल 4 कॉर्ड्स होती है। अब इसका थर्ड क्या कह रहा है, तो पहला हमारा सत्य था, दूसरा हमारा असत्य है। तीसरा क्या कह रहा है, इफ ए सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स देन ईच आर्क इज लॉन्ग आर्क, यानी कि दीर्घ चाप है। ये कह रहा है कि अगर हम एक सर्कल को 3 आर्क में कट करते हैं, सपोज करो मैंने एक सर्कल ले लिया ये वाला, ठीक है, इस सर्कल को मैंने 3 आर्क में कट करा, ये 3 आर्क में कट कर दिया, ए बी सी डी ई और एफ, ये 3 आर्क में कट करा, तो मैं जानता हूं कि एक सर्कल जो है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अगर 360 में मैंने 3 का डिवाइड करा तो कितना आया, 120। क्या बताओ 120 हमारा लॉन्ग आर्क को शो करता है या लघु चाप को, यानी शॉर्ट आर्क, माइनर आर्क को? तो हम कहेंगे कि माइनर आर्क को शो करता है, क्योंकि दीर्घ आर्क यानी दीर्घ चाप तो जब भी होगा जब उसका एंगल कितना हो, 180 से ज्यादा हो। तो ये हमारा क्वेश्चन यानी सेकंड का थर्ड जो है वो हमारा असत्य है। इसका फोर्थ क्या कह रहा है, chord of a circle whose length is double of its radius is known as diameter of circle। देखो वापस करना पढ़ना, chord of a circle, सर्कल की जीवा यानी वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई उसकी त्रिज्या की दुगनी है, तो क्या बताओ वो हमारा डायमीटर कहलाता है, बिल्कुल डायमीटर कहलाता है। अरे भाई त्रिज्या की दुगनी ही व्यास होता है और व्यास भी एक जीवा है, तो हम कह देंगे कि ये जो हमारा सेकंड का फोर्थ है वो हमारा कथन सत्य है। ठीक है, अब उसके बाद पांचवा क्या कह रहा है, सर्कल इज ए प्लेन शेप्ड फिगर। बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि सर्कल के अंदर हाइट नहीं होती है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सर्कल एक प्लेन फिगर है। बहुत इजी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल ईच पॉइंट्स ऑन अ प्लेन which is situated at constant distance from a fixed point of that plane is known as circle। 3 संरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, यह कथन असत्य है। 3 संरेख बिंदु से, सपोज करो 1 2 3, इन 3 संरेख बिंदु को टच करता है, देखो इन 2 को तो सपोज करो टच कर गया, तीसरे को तो टच करेगा ही नहीं। तो 3 संरेख बिंदुओं से कभी भी एक सर्कल ड्रॉ नहीं किया जा सकता, ये हमारा कथन जो है वो असत्य है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, द कोड ऑन विच सेंटर लाइज इज नॉन एज रेडियस। वो कोड जो कि सेंटर से क्या करती हो,
लाई करती है तो क्या हम उसको रेडियस कह सकते हैं? बिल्कुल रेडियस हो सकती है, क्योंकि व्यास है और व्यास का आधा क्या है? रेडियस है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये हमारा कथन सत्य है। तो इसके बेसिक और 12.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो कि हम आज ही पढ़ेंगे वो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम थ्योरम 12.1, 12.2, 12.3, 4, 5, 6, 7 ये 7 थ्योरम करेंगे। और ये 7 थ्योरम ही आपको डिसाइड करेगी कि आपको चैप्टर नंबर 12 समझ में आया है कि नहीं आया है। इसलिए इस चैप्टर को समझने से पहले आप लोग उन थ्योरम्स को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें और उन थ्योरम को बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ लें, ताकि आप जब 12.2 और 12.3 करें तो आपको कोई डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े।